के लिए तैयार रहें। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आज का जो दिन है कायदे से वो सूर्य ग्रहण का दिन भी बताया गया है ना। और ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है, यानी रात के 12 बजे पड़ेगा ऐसा बोला जा रहा है। तो रात के 12 बजे पड़ेगा तो जहां दिन होगा वहां इसका नजारा नजर आएगा, भारत में तो नहीं आएगा। तो इसलिए विशेष रूप से चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि सूर्य ग्रहण के समय में अगर 17वें नंबर का श्लोक पढ़ा जाए तो बहुत अद्भुत रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि साक्षात सूर्य की असलियत सामने आ रही कि सूर्य के पास सब कुछ रहने के बाद भी देखो सूर्य पे ग्रहण पड़ रहा है कि नहीं? और एक और आपकी आंखों में आदिनाथ भगवान की तस्वीर दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्वस्ति करोसि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्वस्ति करोसि सहसा युगपज् गन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्र लोके। अब आप लोग एक बार, अब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा इस श्लोक को देखिएगा। अपने मस्तिष्क पे, अपने माथे पर जहां बिंदिया लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां सिंहासन है। और जो माताएं इस समय जो अभी पीरियड्स के उसमें चल रहे हैं, उनकी खुशियां आने के हैं, तो वो इस चीज को फील नहीं करेंगे इस समय। लेकिन अपने आप को उत्तम क्षमा बना लें, दया बना लें, प्रेम बना लें, करुणा बना लें। ये बनाने के लिए किसी ने आपको मना नहीं किया। और भगवान को भी ये भाव लाना पड़ता है तब भगवान बनते हैं। तो याद रखना, ये नहीं सोचना कि आप किसी उसमें हो। तो आप सिर्फ फील करें और थोड़ा सा सटर लगा के करेंगे, ठीक है ना। हाँ, रेडी। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, समझ रहे हो? बहुत अद्भुत है, मैं बता रहा हूं। इसका मैजिक लोगों के जीवन को बदल देगा। कि एक और देखो, माथे पे नहीं तो भगवान की कल्पना कर सकते हो, आसमान में भगवान है बहुत दूर ऊंचाई पे। और देखिए भगवान के जीवन में ऐसी कोई घटना, जब भगवान बनने के लिए अपनी साधना में आते हैं तो ऐसी कोई घटना से प्रभावित नहीं होते भगवान। या भगवान के जीवन में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जिसके बाद किसी घटना के घटने का योग होता है, इसलिए तो भगवान बन गए लास्ट में। तो याद रखिएगा, एक और भगवान रूपी सूर्य देखिए, भगवान के गुण रूपी सूर्य के प्रकाश को देखिए, और एक और संसारी सूर्य को देखिए। एक और भगवान रूपी दिव्य सूर्य को देखिए, एक और संसारी सूर्य को देखिए। तो आप पाएंगे कि ये जो सूरज है, जो संसारी सूरज है, जो संसार को प्रकाश देता है, इसकी तपन कभी कभी मनुष्य को चुभने लगती है कि नहीं? ये बादलों की ओट में भी खो जाता है। बरसात में देखा होगा आपने कि काले काले बादल, जो काले काले बादल रहते हैं वो इस सूरज को छुपा देते हैं। कई दिनों तक के इनकी किरणों का हमको दर्शन नहीं हो पाता, ना सूरज का हो पाता ढंग से। और सूर्य ग्रहण का जब टाइम आता है तो राहु से भी ग्रसित हो जाता है ये सूरज, है ना। लेकिन उधर दूसरी ओर भगवान को देखो और सोचो कि घना अंधेरा है, तो क्या भगवान का प्रकाश दिख रहा है कि नहीं, बताओ।
उनके दया, क्षमा, करुणा, प्रेम वाले गुण प्रकाशित हैं कि नहीं बताइए, हो रहे हैं कि नहीं बताइए। इधर सूर्य को देखिए, सूर्य अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन इधर भगवान को देखिए, क्या भगवान के दिव्य गुण कभी डूब सकते हैं क्या? बताइए आप लोग, नहीं ना। सूर्य को बादल ग्रसित कर लेता है, लेकिन भगवान के गुण को 3 लोक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य को तो, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोका जा सकता है, सिर्फ पृथ्वी। लेकिन हे भगवान, 3 लोक में आपके गुणों को आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। 3 लोक में आपके गुणों को आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई अंधियारा आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। प्रभु, आप कितने निर्मल हो, वात्सल्य से भरे हुए हो, करुणा के भंडार हो भगवान। अरे करुणा के भंडार हमारे महावीरा, अरे करुणा के भंडार हमारे महावीरा, अरे कर लो इनसे प्यार हमारे महावीरा। तो देखिए, हे भगवान, आपके दिव्य गुण को, ये वो समय है जब सूर्य ग्रहण का टाइम विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध किया गया है और सब कुछ, और ये रात जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो सूर्य ग्रहण का समय नजदीक आते जाएगा। और इस समय ये वाले श्लोक को पहले सुनना बहुत जरूरी है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपाजगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपाजगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, हे आदिनाथ भगवान, धड़कन ने लिया तेरा नाम। हे आदिनाथ भगवान, धड़कन में है तेरा नाम, धड़कन ने सांसों से जब भी तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तूने थाम लिया मुझे थाम लिया, तूने थाम लिया मुझे थाम लिया। तो अब देखिए, आदिनाथ भगवान का नाम लो, धड़कन से लो, और बार बार एक ही 2 सूरज को देखना है। एक 100 सूरज की रोशनी है, जिसमें 100 सूरज की रोशनी है, और एक जो आसमान में, हे आसमान में रोज हमें दिखने वाले, हे आसमान में रोज हमें दिखने वाले, हे सूरज प्यारे प्यारे, हे सूरज प्यारे प्यारे, अरे आसमान में रोज हमें दिखने वाले, हे सूरज प्यारे प्यारे, हे सूरज प्यारे प्यारे, और सिद्ध शिला में सजे हुए भगवान हमारे, और सिद्ध शिला में सजे हुए भगवान हमारे, और एक जीरो में विलीन हो गए सब, एक जीरो में विलीन हो गए सब, और अनंत सिद्ध भी एक ही जगह सिद्ध हो गए सब। तो देखो कि वो जब भगवान तीर्थंकर भगवान को देखो, आदिनाथ भगवान को देखो, बार बार देखो, बार बार विजुलाइज करो। याद रखिएगा, ग्रहण का जो टाइम नजदीक आ रहा है, तो ये मेडिटेशन का एक और रूप है जो आपको पहले बताना जरूरी है। तो याद रखिएगा, एक और, हे सूर्य, आप में तो स्वयं जिन बिंब भी हैं, यानी आप में कितने देव हैं जो जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं। हे सूर्य देव, हे ग्रह, आपका प्रकाश भी
तीन लोक में एक साथ नहीं जा पाता, क्योंकि आपके प्रकाश को भी रोकने के लिए अड़ंगे दुनिया में है। अरे दुनिया की तो छोड़ो, इस धरती पे ही आने के लिए आपके प्रकाश को बहुत प्रयास करना पड़ता है। कभी काले काले बादल आकर इसको रोक लेते हैं, कभी काले काले बादल आकर इसको रोक लेते हैं, कभी अंधियारा इसको ढक लेता है। और लेकिन हे सूर्य और देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, जिनकी आप भी वंदना करते हो, हम भी वंदना करते हैं, उनके केवल ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश को तीन लोक में कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। हे सूर्य, तुम्हारे प्रकाश को तो धरती पर आने से रोका गया है, रोका जा सकता है। एक साधारण आदमी भी अगर चाहे और अपने घर को अगर बना ले, पत्थरों से ढक ले, तो शायद वो आपके प्रकाश को काफी कुछ रोक सकता है। लेकिन एक बंद कमरे में भी अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो भगवान के केवल ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश को अपने पास आने से नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। यही आपका प्रकाश अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और नास्तं कदा चिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरो दरनिरोध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्र लोके। तो इस प्रकार इस श्लोक का जैसे जैसे समय अभी बीतता जाए और आपकी आंखों में यदि नींद नहीं आए तो मालूम है, गाना मत गाना। कौन सा वाला? मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, कि ना जाने मेरा दिल कहाँ खो गया। तो अपने दिल को अगर खोवाने की अगर आपकी सही में दिल से इच्छा है तो 17वें नंबर के श्लोक पे दिल को लगा लो। आज मैं फिर कह रहा हूं, 17वें नंबर के श्लोक को हृदय से लगा लो आप, यकीन मानो महामंगल होगा, महामंगल होगा। 17 नंबर का जो श्लोक, जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा, जो ग्रहण का समय रहता है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा भी निर्धारित, उस समय जब आप बिल्कुल उसी समय जब आप साबित करोगे कि देखो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश आ रहा है कि नहीं, आपका प्रकाश शायद धरती के किसी हिस्से पे नहीं पड़ पा रहा, लेकिन देखिए भगवान के गुणों का प्रकाश पड़ रहा है। भगवान के गुण आज यूक्रेन में भी कह रहे हैं कि अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकाश को देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। मैं कह रहा हूं मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। ज्यादा ये तो थोड़े शुद्ध वस्त्रों को कर लो, और अगर आप माला या जाप दे सकते हो, एक बार भक्तामर स्तोत्र पढ़ना शांति से, और उसके बाद मालूम है बैठ जाना और सिर्फ देखो, ये तो भक्ति है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भगवान के केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को कोई संसार में कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता। सूर्य के प्रकाश को जरूर रोका जा सकता है, लेकिन भगवान के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। और तीन लोक की रचना ऐसी की गई है जैसे मनुष्य का शरीर दोनों पैर फैलाकर जब मनुष्य दोनों हाथ कमर में रख के खड़ा होता है तो तीन लोक की रचना के समान होता है। कण कण में भगवान का दिव्य प्रकाश फैल रहा है, और ये प्रकाश हमारे शरीर में भी फैल रहा है। और याद रखना, सूर्य का संबंध संतान से भी रहता है, इसलिए इस श्लोक को पढ़ोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। और इतना याद रखना, इसको दूसरे तरीके से पढ़ना। आज हमारे सूर्य के प्रकाश को धरती पे आने से किसी कारण से रोका जा रहा है, तो आप अपनी कल्पना में सूर्य के विमान में आदिनाथ भगवान को बना दो, और सूर्य के विमान में आदिनाथ भगवान को बनाकर सूर्य के विमान में आदिनाथ भगवान
कि प्रतिमा के सम्मुख भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो। कि सूर्य के प्रकाश को जरूर रोका जा सकता है, लेकिन सूर्य देव को भगवान आदिनाथ की स्तुति करने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है कि कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य में भी देवगण रहते हैं। तो इसलिए आप प्रतिमा स्थापित कर दो आज, है ना। फिर वहां से वो कहेंगे देखो आज धरती पे किरण भरी हमारी कुछ समय के लिए नहीं पहुंची, लेकिन भगवान आदिनाथ की माँ हूं जिन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने देखो कितनी ममता है उन माताओं में कि उनने सोचा कि अरे सूर्य को संतान समझ लिया उनने, मेरे बच्चे का प्रकाश नहीं आ पा रहा है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा जहां पर है वहीं भगवान की प्रतिमा को ले जा लूं और वहीं भगवान की स्तुति करूं। तो ऐसी ममता तुम लोगों में जागेगी कि नहीं, बताओ, जागेगी ना। तो सूर्य के विमान में भक्ति करो, नास्तम, और ये एहसास कराओ जो सत्य है, क्योंकि वहीं पर देवगण देखना तुम्हें आशीर्वाद देंगे अद्भुत रूप से। और अब आज के मेडिटेशन की बारी आती है, लेकिन पुनः मैं कहूँ मेडिटेशन के पहले मैं जिस गीत को एक पढ़ना चाहता हूँ, तुम लोग अपने भाव बनाओ, मानो ऐसे भाव दिखना चाहिए, इतने ऐसे भाव अमृत जैसे दिखना चाहिए कि इसके बाद जब मैं तुमको मेडिटेशन में बताऊं, आज मेरे को मालूम है, मुझे समझ में आ गया है अनेक बार जब मैं अष्ट प्रातिहार का ध्यान कर रहा था, तो तब मुझे समझ में आया था कि ये ध्यान ना मैं कर नहीं रहा हूँ, कोई करवा रहा है मुझको। क्योंकि अल्प बुद्धि, ज्ञान की कमी समझने वाला व्यक्ति, उसके अंदर ऐसे विचार कैसे आ गए कि एक मेडिटेशन बन गया। आज फिर मैं कह रहा हूं कि किसी ने ना कोई लाइट भेजा है, और वो लाइट इतना अद्भुत लगा मुझे कि मैं उस लाइट को मैं पिक्चराइज कर रहा था, तो मुझे ऐसी ऐसी पिक्चरें आ गई जिन्होंने बना दी। अगर एक प्रेग्नेंट वुमन को अगर आप देखेंगे तो उनका भी जो पेट रहता है, उसका जो पेट का आकार रहता है, वो भी कहीं ना कहीं एक गोल आकार में आने लगता है कि गोल आकार। तो अगर आप देखेंगे इस धरती को देखेंगे तो धरती का आकार कैसा है, गोल है। गोल है कि नहीं? आप जितने प्लैनेट्स को देखेंगे, ग्रहों को देखेंगे, तो उनका आकार कैसा है, गोल है। गोल है कि नहीं, बताओ। आप देखेंगे गोल ही क्यों रहते हैं, क्योंकि गोल में जीवन है, शून्य में सब कुछ है। आप सब कुछ हो गए हो, आप 1 हो गए हो, 2 हो गए हो, 3 हो गए हो, 4 हो गए हो, इनफाइनाइट हो गए हो, अनंत हो गए हो, लेकिन आप शून्य नहीं हुए हो। और जब तक शून्य नहीं होंगे, शून्य में विस्तार है, शून्य में सुख है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और उसी शून्य में, यानी जब प्रकृति को कोई रचना करनी होती है तो वो सबसे पहले शून्य बनाता है। तुम देखना, शून्य में ही जीवन है। जीरो जो बनाते हैं ना, जीरो, जीरो में ही जीवन है। और याद रखिएगा, अपन जीरो मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन होगा जीरो मेडिटेशन, जीरो मेडिटेशन, जीरो मेडिटेशन। लेकिन उस मेडिटेशन के पहले यदि आप माँ हैं, अच्छी माँ हैं, सबसे अच्छी माँ हैं, सबसे अच्छी माँ बनोगी, तो आपको आदिनाथ भगवान के दिव्य रूप की कल्पना अपने में करना पड़ेगा। आर यू रेडी? बोला आप लोग तैयार हो? तो पहले, क्योंकि मेडिटेशन बहुत अद्भुत है, मैं कह रहा हूं। और आप देखना उसके मैजिक आएंगे, जिनकी संतानें नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं, उनकी संतानें प्रकट हो जाएंगी, देख लेना। और जिनके हैं वो अद्भुत हो जाएंगे, ये भी देख लेना। तो शुरू करें। सबसे पहले आपके भाव विजुलाइज होना चाहिए, मुझे विजुलाइज होना चाहिए, ने पिक्चराइज होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। और एक बार ममता वैसी ही आ जाना चाहिए जैसे भगवान की माँ में प्रकट होती है, और वो ममता आप में दिखना चाहिए, मालूम है। आने वाले जरूर आएंगे, भक्ता मर महिमावान है, साधना से प्रकट जाते कोख में भगवान है, गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है,
भगवान एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है, भगवान की इसमें मूरत बैठा लो, ये प्रभुवर का घर है, गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है। याद रखिएगा, मुस्कुराती माँ खिलखिलाते बच्चे को जन्म देती है, खिलखिलाती माँ खिलखिलाते बच्चे को जन्म देती है। हर धड़कन है आरती वंदन, ममता ना होवे कभी तेरी माँ कम, हर धड़कन है आरती वंदन, ममता ना होवे कभी तेरी माँ कम, 9 माह तूने जो खुद को संभाला, आ जाएगा जग का रखवाला, 9 माह तूने जो खुद को संभाला, जाएगा जग का रखवाला, गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है, भगवान की इसमें मूरत बैठा लो, ये प्रभुवर का घर है। संस्कारों का विद्यालय है, माही गुरु माही अध्यापक है, संस्कारों का विद्यालय है, माही गुरु माही अध्यापक है, अवसर मिला है जो माता तुमको, लालो जग के रखवालों को, अवसर मिला है माता जो तुमको, लालो जग के रखवालों को, गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है, भगवान की इसमें छवि को बैठा लो, ये प्रभुवर का घर है, गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है। मुस्कुराती माँ खिलखिलाते बच्चे को लाती है, रोती हुई माँ पिनपिनाते हुए बच्चे को लाती है, वीर माँ महावीर बच्चे को जन्म देती है, वीर माँ महावीर बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए कभी इस बात को भूलना नहीं। तो देखिए, आपको बता रहा हूँ, आज अपनी पूरा ग्रुप भी 0 हो चुका है। ग्रुप देख लो आप लोग ध्यान से, आज समूह 0 है, 0 100 की कैपेसिटी है इसमें भी, 0 0 0। इसका मतलब मालूम है 0 हो जाना है, 0 में ही 100 है, 0 में ही 100 है, 0 नहीं रहेगा तो 100 का अस्तित्व नहीं रहेगा, अपने आप को 0 करना है। ये प्रकृति में अगर जीवन है तो इसका कारण है, अगर आसमान चाहता तो इस पृथ्वी को, इस आसमान अगर चाहता तो इस पृथ्वी को आड़ी तिरछी कैसी भी बना सकता था, लेकिन उन्होंने 0 बनाया, और जब ये 0 बनी है, 0 बनी है तो इसमें जीवन आया है, इसमें जीवन का अमृत छुपा है, अमृत है इसमें, जीवन का अमृत है। इसलिए अपने आप को शून्य बनाओ। शून्य बनाने का मतलब है कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। अपने अंदर अगर किसी के प्रति भी कोई निगेटिविटी है उसको हटाओ, 0 लाओ, 0 0 0। और देखिएगा कि जो संसार में जितने भी जो जीव हैं वो अगर संतान को लाते हैं तो वो 0 में लाते हैं, आपने देखा है ना, 0 में लाते हैं, एक जैसा बना के 0 जैसा बनाकर लाते हैं।
इसलिए अपने शरीर को जीरो लाओ, और जीरो लाने की सबसे बड़ी शर्त है, यदि आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध है, बुरी भावना है, तो इसी समय उस क्रोध हुआ या बुरी भावना हुई, ये अंक कहलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हम अंकों से परे हैं, हम जीरो हो रहे हैं, जीरो 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 जीरो, सन्नाटा सन्नाटा, जीरो। क्योंकि जहां जीरो है वहां सब कुछ है, जहां जीरो है वहां पर सब कुछ है, और जहां पर सब कुछ है वहां पर सुख है। याद रखिएगा कि इस समय मैं अनेक प्रकार की चीजों से आपको जीरो करना चाह रहा हूं, और आपको जीरो होना है, बार बार फील करना है कि जैसे पृथ्वी गोल है ना, तो पृथ्वी में जीवन है। वैसे ही इतना याद रखना कि आपको भी शून्य रखना है अपने आप को, क्योंकि जब शून्य रखोगे तो सुख प्रकट होने लगेगा, गर्भ के दोष दूर होने लगेंगे, गर्भ में संतान अद्वितीय बनने लगेगी। इसीलिए अपने आप को यदि आप अद्भुत बनाना चाहती हैं, गर्भ संस्कार के दिव्य रूप को देना चाहती हैं, तो अपने आप को शून्य रखो, शून्य रखो, शून्य रखो। कोई अगर कुछ बुरा कह भी रहा है आपको, तो आप उसके प्रति क्षमा भाव रखोगे, क्षमा भाव रखोगे, क्षमा भाव रखोगे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। क्षमा होने का मतलब है कि कुछ भी नहीं होना, मेरा आपके प्रति कोई भी बुरा भाव नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो आपने पोस्टर में देखा था जीरो कैसा दिखता है, वो प्रकट होने लगता है। इसीलिए कुछ भी नहीं है। और अपने मालूम है इस समय माताएं जितनी भी हैं वो अपनी कोख की ओर ध्यान देंगी और देखेंगे कि एक जीरो बन रहा है। वो जीरो जो है, उस जीरो में, उस शून्य में एक शून्य है। उस शून्य में आप देखेंगे जैसे शून्य का रूप ले रहा है, जैसे पृथ्वी माँ का रूप है, वैसे गर्भ में माँ का जो रूप है वो प्रकट हो रहा है। वहां के सारे दोष हट चुके हैं, दोष हट चुके हैं, दोष हट चुके हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे शून्य सी धरती माँ पर जो तपन पड़ रही है, इस तपन का अंत क्या होगा? बरसात से होगा। और बरसात का जो फल क्या प्राप्त होगा? हरियाली आएगी, धरती माँ के हर कोने में हरियाली आएगी, इस शून्य के हर कोने में हरियाली आएगी, जीवों को जीवन मिलेगा। और यही इस समय आप में चल रहा है। आप शून्य होते जा रही हो, शून्य होते जा रही हो। पूरा शरीर जो है एक शून्य रूपी एक गोले के रूप में बिल्कुल जैसा रहता है जिसके अंदर सुख है। मेरा किसी के भी प्रति बुरा भाव नहीं है, मैं सभी के प्रति क्षमा की भावना रखती हूँ, है ना। मेरे अंदर जो भी अहंकार का भाव था, उस अहंकार के भाव को मैं त्याग चुकी हूँ, त्याग चुकी हूँ। अगर किसी ने कोई बुरा कह भी दिया है, आज मालूम आज सूर्य ग्रहण का समय है। एक्चुअली में सूर्य ग्रहण क्यों दिया गया है मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य को भी अहंकार हो गया था कि अगर मेरे प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, मेरे कारण सब कुछ है, मुझे मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता, ये नहीं कर सकता। तो सूर्य ग्रहण प्रतीक है कि हे मनुष्य, बड़े से बड़े सूर्य को, तेजस्वी सूर्य को भी ग्रहण पड़ सकता है, फिर तेरा अहंकार कहाँ रह जाएगा। इसलिए हे दिव्य संतानों, हे गर्भ की संतानों, हे आने वाली संतानों, अपने अंदर अहंकार का भाव नहीं रखना है, क्योंकि अहंकार तो सूर्य का भी नहीं रहा, अहंकार तो चंद्रमा का भी नहीं रहा। तो फिर हमारे जैसे कौड़ियों की चीज का अहंकार कहाँ रह जाएगा? अहंकार को त्याग दो। इस अहंकार के कारण हमारे अपने दूर हो गए हैं। इस अहंकार को छोड़ के हमें प्रेम और वात्सल्य में जीना है। मैं शून्य हूं, मैं किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखूंगा, न राग रखूंगा, न द्वेष रखूंगा, न क्रोध रखूंगा, न बैर रखूंगा। और देखिए गर्भ का जो आकार है, गर्भ के दोष दूर होते जा रहे हैं, गर्भ के दोष दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि शून्य होते जा रहे हैं।
शून्य में जीवन है, शून्य में सुख है, शून्य में संस्कार है, और शून्य होना है। शून्य सिद्ध शिला में है। देखो सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध भगवान भी एक जीरो में स्थापित हो जाते हैं, यानी भगवान भी जीरो में स्थापित हो जाते हैं, एक बिंदी में स्थापित हो जाते हैं। अनंत भगवान अनंत काल के लिए जीरो हो जाते हैं, जीरो में हो जाते हैं। तो फिर सोच लीजिए कि क्या आप अगर जीरो होगे तो क्या एक भविष्य की भगवान आत्मा नहीं आएगी? क्या आएंगी ही आएंगी। तो शून्य में ही जीवन है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो याद रखिएगा आप लोग, ये यही सब कुछ है। और मुझे जो देखने में आया, आज जो दृश्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आंख बंद करके माताएं सुनिएगा, आप देखिएगा कि अगर दो गर्भवती माताएं जिनका 9वां महीना भी अगर चल रहा हो, समझ में आ रहा है ना, और उन दोनों को एक दूसरे से अपोजिट मुद्रा में अगर आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ा शून्य बनता है। और अगर आप देखेंगे कि अगर एक की कोख में अगर स्त्री रूप में जीव है और एक की कोख में अगर पुरुष रूप में जीव है, तो आप पाएंगे कि उस कोख में संसार बनता है, संसार बनता है। ये अद्भुत है। और याद रखिएगा, आपको सिर्फ अपने नाभि चक्र पे ध्यान रखना है, और एक बलून की भांति जीरो होते जा रहे हैं हम, जीरो होते जा रहे हैं। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मा किंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। तो याद रखिएगा, शून्य बनने के लिए ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः को प्राप्त होना पड़ता है। उसके पहले आकिंचन है। आकिंचन का मतलब चोरी की भावना जैसी जो चीजें रहती हैं, मैं किसी की भी वस्तुओं को, गर्भस्थ शिशु और माताएं शून्य करने का सबसे बड़ा तरीका है कि किसी के पास बंगले गाड़ी कार हो सकते हैं, लेकिन मेरा मन उस पे ना जाए। मैं तो शून्य हूँ, मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं छोटी चीजों में क्यों जाऊंगा। इसलिए अपने आप को शून्य रखना है, शून्य रखना है। आकिंचन, आकिंचन के भाव से भरा हुआ रखना है। किसी की वस्तु के प्रति मुझ में राग ना आए, किसी की वस्तु के प्रति, चाहे वो करोड़ों की भी क्यों ना रहे, मैं उसे अपना बनाने के लिए प्रेरित ना हूं। मेरे अंदर सिर्फ मेरे प्रभु का भाव आए, शून्य आए, शून्य आए। शून्य में ही सब कुछ है। अगर ये शून्य नहीं रहेगा ना, तो सिर्फ एक अकेला रह जाएगा। एक शून्य अगर लग जाता है तो वो 10 हो जाते हैं, दूसरा शून्य लग जाता है तो 100 हो जाते हैं, तीसरा शून्य लग जाता है, चौथा, पांचवा, अनंत होने लगते हैं। तो याद रखिएगा, शून्य होगे तो सब पाओगे, शून्य होगे तो सब पाओगे। इस तपस्या में भी, त्याग में भी हमें कहीं ना कहीं अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। हम तब कब कर सकते हैं तपस्या? जब हमारे अंदर भोजन की इच्छा ना हो,
हमारे अंदर भोजन की इच्छा ना हो, खाद्य पदार्थों के प्रति आकर्षण ना हो, तभी तो हम तप कर सकते हैं। और त्याग कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर किसी चीज को इकट्ठा करने का भावना हो, देने की भावना हो, त्याग करने की भावना हो, तभी तो। आज आपको मालूम है भगवान आदिनाथ, कितने दिन हो गए भगवान आदिनाथ ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है? मालूम है 1 वर्ष के करीब करीब का समय होने को आया है। अब देखिए श्रेयांश नाथ जी का जो राजा श्रेयांश के जीव को पूर्व जन्म याद आने लगा है कि कौन सा, बार बार वो उठ रहे हैं नींद में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो नींद में उठ रहे हैं। उन्हें एक छवि दिख रही है कि पूर्व जन्म में किसी विधि से वो साधु को आहार दे रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो वो समय नजदीक आ रहा है अक्षय तृतीया का, और उस अक्षय तृतीया के दिन भगवान आदिनाथ को आहार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए वो शून्य हो गए थे इसके पहले, यानी वो तो शून्य हो ही गए हैं बड़ा, ना उनके अंदर कोई विचार रहा ना कुछ रहा, और जीरो में सब कुछ है। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि अलग अलग मेडिटेशन के बजाय जीरो मेडिटेशन करो, जीरो मेडिटेशन करो, जीरो मेडिटेशन करो, शून्य हो जाओ। शून्य में सब कुछ है, आशाओं से शून्य हो जाओ, कुछ इच्छा ही नहीं रखो, क्योंकि शून्य में सब कुछ है। किसी भी प्रकार का राग नहीं रखो, क्योंकि राग में शून्य नहीं है, राग के छोड़ने में शून्य है, और शून्य में ही सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें कुछ चाहिए ना, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, इसलिए शून्य होते जाओ। अरे ना कोई तेरा ना ही तू किसी का, ना कोई तेरा ना ही तू किसी का, पर से क्या तुझको काम, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान। जो दिख रहा है वो तेरा नहीं है, जो दिख रहा है वो तेरा नहीं है, खुद में खुद को ही छान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान। और देखिए कि गर्भाशय में एक साउंड गूंज रहा है, वो आपको गुंजायमान करना है, और वो ओम का साउंड है। और ओम जैसे ही बोलोगे तो ओम का पूरा जो है ना एक सर्किल बनने लगेगा, और वो दिव्य शक्तियों से भरने लगेगा आपके गर्भाशय को। ओम ओम ओम। आंखें बंद करके आप ओम को विजुलाइज करना है, और आप देखेंगे कि अद्भुत मैजिक होने लगेगा। गर्भाशय में माताओं के लिए विशेष रूप से आज का रखा गया है, तो आप याद रखिए एक एक म्यूजिक जाएगी, और आपके गर्भाशय में वो अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगेंगी, जिन शक्तियों के कारण आप दिव्य मां बनोगी, बनने वाली रहोगी। तो इसलिए सबसे पहले अब आप लोग सबको माफ कर लो, कर दिया आपने। और ओम का साउंड जो है वो धीरे 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 धीरे, ओम का जो साउंड है वो साउंड वातावरण में गुंजायमान हो रहा है। नाभि से उस साउंड को लेने का प्रयास करें, नाभि से उस साउंड को ले। पूरे गर्भाशय में और शरीर में इस ओम की ध्वनि को सुनिए। धरती भी गोल है, सूरज भी गोल है, सिद्ध शिला भी गोल है, यानी गोल में ही सब कुछ है, और सब कुछ जहां है उसी में आपका भी है।
अब गर्भाशय की दीवारों में जहां पर शिशु हैं या शिशु आने की माताएं कल्पना कर रही हैं, वहां देखिए अद्भुत श्लोक चल रहा है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे माताओं, आपके गर्भ में शिशु को कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। जिस प्रकार भगवान के दिव्य गुणों को तीन लोक में कहीं भी कोई संकट कल्पना में भी उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे ही आपकी दिव्य संतान को भी कभी कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। वो सुखों से भरा हुआ रहेगा। अगर कभी संघर्ष भी मिलते हैं तो उसके अंदर आनंद भरा हुआ मिलेगा। आनंद से वो अपना समय हर स्थिति में निकाल लेगा। वह विजेता रहेगा, विजेता बनेगा, अद्भुत गुणों से भरा हुआ बना रहेगा। और अर्थात एक सम्मोहन उसे अपनी ओर, उस सम्मोहन के माध्यम से वो सारे संसार के प्राणियों का हृदय जीतने वाला भी बनेगा। आपको अनुभव करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि रीम का अब ध्वनि नाद चलेगा। रीम में बहुत पावर है, अद्भुत पावर है। मैं कह रहा हूँ आप इस समय को खोना नहीं, क्योंकि आज मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये सूर्य ग्रहण वाला टाइम है, इसको आप लोग शक्ति प्राप्ति का समय बनाना है। और अब देखिए रीम की ध्वनि नाद के साथ वो सम्मोहन आएगा। सारे विश्व में आपके बच्चे का, आने वाले शिशु का डंका भी बजेगा। गर्भाशय में चारों तरफ शिशु के जन्म के पूर्व ही रीम का सम्मोहन नजर आ रहा है। और एक एक रीम में तीर्थंकर भगवान की दिव्य आशीर्वाद की ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को मिल रही है। आपका शरीर अद्भुत होते जा रहा है, अद्भुत, अद्वितीय। और इसके बाद धन वैभव की देवी का दिव्य प्रकाश भगवान के जो दिव्य गुणों में वो भी प्रकट होने लगा है। आपके पूरे शरीर में श्री अर्थात लक्ष्मी का रूप प्रकट हो रहा है।
गर्भाशय के सारे दोष दूर हो चुके हैं। दिव्य शिशु अद्भुत बन रहे हैं। दिव्य शिशुओं के लिए प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। सुख कारक है श्री, कांति कारक है श्री, धन वैभव संपन्नता कारक है श्री, संतान कारक है श्री। और उसके बाद अब क्लीम की शक्ति से गर्भाशय अद्भुत बनने वाला है। क्लीम की शक्ति से, क्लीम क्लीम क्लीम, जब आधा क और ल जो स्पाइनल कॉर्ड और कमर से ल बनता है, और क्लीम 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 दोनों जो किडनियां हैं वो का अक्षर के समान बना देती हैं। तो आप याद रखिए, आपकी दोनों ओवरीज भी का अक्षर का निर्माण करती हैं। तो अब इस क्लीम की शक्ति को पूरे शरीर में पहुंचाइए। क्लीम शक्ति कारक है, संतान कारक है, दिव्य है। क्लीम 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 नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ये बीजाक्षर बहुत अद्भुत रूप से कारक साबित होता है। गर्भ की रक्षा के लिए भी ये बीजाक्षर बहुत अद्भुत शक्तिवान रहता है। संतान के जन्म के लिए भी ये अद्भुत शक्तिशाली साबित होता है और शरीर के दोषों को समाप्त कर देता है। और इस क्लीम के बाद एक और बीज मंत्र है, और ये बीज अक्षर को आपको बोलना बहुत अद्भुत रूप से रहता है। और वो क्या है मालूम है आपको? वो है एम। क्योंकि अगर शक्ति कितनी भी आ जाए, अगर उस शक्ति में बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? इसलिए एम बीजाक्षर का प्रयोग करो। गर्भ को बुद्धि से युक्त भी रखो। महाबुद्धि की देवी सरस्वती देवी
जो भगवान के मुख से जो वाणी निकलती है वो दिव्य रूप में रहती है, वो रक्षा कवच बन रही है, आपका चारों तरफ रक्षा कवच है, ज्ञान का अद्भुत प्रकाश हो रहा है, दिव्य ज्ञान चारों तरफ से आपकी दिव्य संतानों को अद्भुत रखेगा, अद्भुत रखेगा, अद्भुत रखेगा। और इस प्रकार अब अपने आप को उस दिव्य मंत्र में लगाए। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चरित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबार हम नमः स्वाहा। देखिए जो स्वाहा शब्द है वो एक तो हवन में प्रयोग होता है, और हवन में प्रयोग होने के बाद अगर किसी की कोई मनोकामना वाली चीज है, कुछ रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मालूम है, अभीप्सित इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भी, आकर्षण मंत्र में भी और वशीकरण में भी कहा जाता है, स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तुम्हारी इच्छाओं में जैसे संतान के स्वस्थ रहने की मनोकामना है, सब कुछ है, तो देखिए ओम की अद्भुत शक्ति से, देखो ओम का गोला बना लो अपनी पूरी बॉडी को, ओम साउंड चारों तरफ फैलेगा तो आपकी पूरी बॉडी जो है जीरो का रूप ले लेगी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः स्वाहा। तो पुनः एक बार शून्य हो जाइए, आप लोग शून्य हो जाइए, किसी के प्रति कोई सोच नहीं रखना, सबको माफ कर दो दिल से सबको माफ कर दो। और कैसे माफ करोगी कि माफ करने के बाद आपको फिर उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। कैसे? जैसे मालूम है घर में जैसे कचरा पड़ा हुआ रहता है, तो जैसे आप कचरा साफ कर देते हो तो घर चकाचक दिखने लगता है ना, जैसे ही झाड़ू चलाते हो तो वो कचरा दूर जाने लगता है। तो इसी प्रकार आपने माफी की झाड़ू चला दी है। अब वो माफी की झाड़ू चला देने के बाद अब किसी के प्रति आपके मन में क्रोध नहीं है। क्रोध का त्याग कर दो माताओं, क्रोध का त्याग करो। ये क्रोध से ऑक्सीजन लेवल कम होता है बॉडी का, ऑक्सीजन लेवल कम होने से यूटेरस का भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहां पर शिशु की ऑक्सीजन में कमी जाती है, वहां पर शिशु जन्म नहीं ले पाते हैं। इसलिए क्रोध का त्याग कर दो माताओं। आज के दिन ये सोच लो मन में, अपने अंतः आत्मा से सोच लो कि किसी पे क्रोध नहीं करना है, सबको क्षमा करना है, सबको क्षमा करना है, सबको क्षमा करना है। यदि कोई हमारा बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, तो वो सही कर रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में हमने उसका कितना बुरा किया होगा ना, तो वो इस जन्म में हमारे प्रति इतना बुरा कर रहा है। अगर हम इस बैर को और बढ़ाएंगे तो अगले जन्म में और बुरा करेगा। इसलिए क्षमा कर दो, उस पे ध्यान नहीं दो। फोकस तुम्हारी जो जंग चल रही वह है वो तुमसे है, मेरी लड़ाई मुझसे है।
मुझे अपने आप से प्रतिदिन अपने आप को और श्रेष्ठ बनाना है। मुझे अपने आप से ही तुलना करके अपने आप को प्रतिदिन अपने आप से श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। हे गर्भस्थ शिशुओं, हे दिव्य संतानों, इस समय एक ही चीज को ध्यान रखना है कि तुम्हारी तुलना अगर दुनिया में कोई किसी से करेगा तो वो सिर्फ तुमसे हो, और तुम प्रतिदिन अपने आप को अपने से तुलना करोगे और अपने आप से श्रेष्ठ बनाओगे, और श्रेष्ठ बनाते 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 शून्य बनाओगे, और शून्य में ही सब कुछ रहता है। सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी दिव्य संतानों, सारी खुशियां प्राप्त होगी। ये माताओं, संतान को अगर ग्रेट बनाना है तो तुम्हें भी शून्य बनना होगा। शून्य बनने का मतलब है सबको क्षमा करना होगा, क्षमा करना होगा। क्षमा कर दो, दिल से क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। सबको क्षमा करते जाओ। मालूम है, इस जीरो में अगर आप देखेंगे तो आपके अनंत भाव के रूप लगे हुए हैं। हर रूप ने कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल दुखाया था, और उस दुखाए हुए दिल का कर्म लेकर ये जन्म आया है। अब एक बार हर जन्म में आपने जो रूप लिया था, उस रूप ने जो पाप किए थे, बुराई किए थे, उस रूप की ओर से ये आत्मा इस जन्म में सभी जीवों से क्षमा मांग रही है। आप भी दिल से क्षमा मांगो, अपने शिशु की ओर से भी क्षमा मांगो, क्योंकि क्षमा में ही माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है। इस दुनिया में एक जो मदर कहा गया है, मदर, मदर से अगर माँ हटा दो तो एक ने बहुत अच्छा उल्लेख किया कि वो हो जाता है अदर, OTHER, अदर। जहां माँ नहीं है ना, वहां सब कुछ अदर हो जाता है। बेटियां घर में जब तक जाना पसंद करती जब तक माँ है, माँ, माँ। इसलिए मालूम है, तुम लोग माँ हो, माँ, माँ, माँ। इस समय तुम्हारे गर्भ में दिव्य संतान आने वाली है। माँ, 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 ममता से भरी हुई हो जाओ, माँ, माँ, माँ। करुणा से भरी हुई बन जाओ, माँ, माँ, माँ। क्षमा से भरी हुई बन जाओ, माँ, माँ, माँ। और याद रखना, किसी के प्रति कोई राग नहीं रहे, द्वेष नहीं रहे, मोह नहीं रहे, और ऐसी स्थिति में ही तो बन जाती है माँ, माँ, माँ। और उसी माँ के गर्भ में आते हैं तीन लोक के नाथ भगवान आत्मा। नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ। ओम, ओम। तो आज के दिन आप लोग यदि चाहें, अभी थोड़ा सा समय बचता है आपके पास, सोने के पहले 17वें नंबर का श्लोक जरूर पढ़ना। मान लो आज आज मैच खाता ही वाला श्लोक, आज के दिन के हिसाब से इसको आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे ना आप देखना, इतनी खुशियां आएंगी आपके चारों तरफ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल दिव्य बना लो, भव्य बना लो। जय जिनेन्द्र, आप लोग आज इतनी सारी संख्या में आए। आज अपना जो पूरा ग्रुप था, पूरी कैपेसिटी हाउसफुल हो गई। आपने 0 बना दिया था एटमॉस्फेयर को, 0, 0, 0। और इतना याद रखिएगा, इसी 0 में सब कुछ 0 हो जाता है। 0, 0, 0, 0 में ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। और आप देख लेना, सारी खुशियां प्रकट होंगी, होंगी, होंगी। अब अगर कोई माताएं कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं। उनके सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। जैन भैया जी, मैं गरिमा बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? आरती? गरिमा। गरिमा, बोलो गरिमा।
भैया जी, मैं मेरे रूम में खिड़की है, जैसे तो सोते समय क्या खिड़की बंद करके सोऊं या फिर पर्दा वर्दा लगा के? क्यों गरिमा, क्यों लेकिन, बताओ क्यों? ग्रहण 12 बजे से, इसलिए पूछ रही अरे तो लड़की, इतना सा दिमाग दौड़ाओ। तुम कहाँ रहती हो? हूँ। भोपाल। भोपाल में रहती हो। धरती में जब रात होती है तो क्यों होती है? जब सूरज की किरण नहीं सर पहुंच डूब जाता पाती इसलिए होती है। है। तो सूर्य ग्रहण धरती के दूसरे हिस्से में पड़ रहा है ना। तो यहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, है ना। अपनी भक्ति करो, इस दिन सिद्धि प्राप्त होती है इस समय में, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्योंकि कल भक्ति कर लो कि सिद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारी संतान बहुत, हाँ, कौन सा काम नहीं करना चाहिए मेरे से पूछो ग्रहण के टाइम पे, ये मैं बता सकता हूँ। जीवन में कभी भी इतना याद रखना, और तुम लोगों को में से ही बहुत सारे लोगों को बाद में आने वाले टाइम में गर्भ संस्कार को, भक्तामर गर्भ संस्कार को आगे लेके जाना है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए तुम लोग को मैं एक प्रकार से ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी देते रहता हूँ। तो ये जो सूर्य ग्रहण का टाइम रहता है और चंद्र ग्रहण का टाइम रहता है, तो इस समय शरीर के जल तत्व में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। जैसे ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा के टाइम पे समुद्र की लहरों में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय में स्त्री पुरुष के वीर्य और रज, इनमें भी असर आने शुरू हो जाते हैं। तो यदि कहा जाता है कि कभी भी अमावस्या का टाइम, पूर्णिमा का टाइम, चतुर्दशी हो, अष्टमी हो, और ऐसे समय अगर संबंध संतान के लिए अगर बन जाता है, तो उस संतान में अनेक बार देखा जाता है कि कई बच्चे तुम देखना चल ही नहीं पाते जिंदगी भर, है ना। तो वो ऐसे विकृत समय में माता पिता के योग से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों में से बहुत सारी माताएं जो संतान का इंतजार कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि इन समय का उपयोग, मालूम है, संतान उत्पत्ति के लिए तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखा हूं, वैसे छोड़ दिया मैंने बहुत साल पहले, लेकिन उसमें ये पाया है कि इस समय में जब रिसर्च पे जाते हैं तो उनका या तो जन्म इस टाइम पे होता है, जो गर्भ में आता है ना सेम टाइम पे, तो उसके जन्म भी इसी टाइप के टाइम पे आते हैं कम से कम। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि ग्रहण के समय में भोग विलास से अपने आप को बचाए रखना चाहिए, और धर्म विलास की तरफ अपने आप को लगाए रखना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि 17 नंबर का श्लोका पढ़ो, आपको बहुत अद्भुत फल प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या किसको पूछना है और कुछ? पद्म श्री पाटिल जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हम्म, हेलो, जय आप जिनेन्द्र भैया जी। आप बोलो। भैया जी, सिर्फ जैन धर्म लोगों के लिए है क्या? दूसरे लोग मतलब धर्म के लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं? देखो, जो जैनी आदमी अंडा मछली मांस खाता होगा वो इस ग्रुप में ज्वाइन ना हो, लेकिन जो हाँ। जैनी नहीं है लेकिन शाकाहारी है, तो शाकाहारी व्यक्ति को तो कभी भी कहीं भी आने जाने की इजाजत है। स्वयं भगवान महावीर स्वामी कोई जात से जैन थोड़ी थे, संस्कार से जैन थे ना। तो जो भी यानी अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम को मानता हो, तो वो जरूर आ सकता है। क्योंकि क्या होता है, आदिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, कभी मंत्र सुनाते हैं, पता चला अंडा खा रहे हो, कुछ कर रहे हो। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान का नाम लोगे तो दोष पड़ेगा कि नहीं? बताओ पद्म श्री जी, है ना। जी, पड़ेगा ना। तो हाँ जी। इसलिए माता को त्याग करके आना चाहिए सारी चीजें, किसी को भी आने से रोक नहीं है। क्योंकि संसार में ये जरूरी थोड़ी है कि ये जो माता है इन्हीं में भगवान को जन्म देने की क्षमता, और जो जैन नहीं है उनमें ना हो। बोले ऐसा हो सकता है क्या? किसी कॉलेज में क्या ये डिसाइडेड है कि इसी कॉलेज का लड़का होशियार रहेगा, दूसरे कॉलेज का नहीं रहेगा? है ना। क्योंकि बुद्धि हर जगह, सिर्फ हमारा काम है दिशा देना, और दिशा दे सकते हैं, है कि नहीं?
ठीक आ है। सकते हैं वो लोग, लेकिन उनको इतना बता देना ऐसा, ठीक है। जी भैया, और ध्यान अच्छा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा भैया। तो जीरो मेडिटेट तुम देखना, मैं कह रहा हूँ बहुत मैजिक होंगे आने वाले टाइम में तुम लोग के साथ। हाँ आरती जी, आपको कुछ पूछना है?